तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बंदी में। आपका स्वागत है। आप सब बड़े अमीर अपने पढ़ाई ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने हमारी जो शिक्षण अभिरुचि क्लासें लगा रखी थी। किसकी क्लास सर जी? शिक्षण अभिरुचि क्लासें। और यदि आपने वो जितनी भी क्लासें हुई वो क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ जितनी भी क्लासें हुई उन सभी क्लासों को देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने पहली और दूसरी क्लास तो कम्प्लीटली देख ली है, किंतु उन्होंने तीसरी और चौथी और पाँचवीं क्लास अभी तक नहीं देखी है। तो आप जल्दी से जाइए अपनी तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास जल्दी जाके देख सकते हैं। और देखिए, यदि इसके अलावा भी आपको राजस्थान कला संस्कृति, क्या सर जी राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का जो जीके करना है तो उसके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जितने भी आपके PYQs हैं प्लस MCQs हैं वो सभी करवा रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 100% आपका आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहीं से बनने के चांस रहते हैं। और देखिए, हमने टॉपिक कंप्लीट करवा लिए थे, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसाय। क्या रहेगा? व्यवसाय का अभिवर्ती रहेगा। किंतु उससे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो कोई भी BSTC अथवा किसकी तैयारी करे, PTT एग्जाम की तैयारी करा, तो उसको जल्दी से शेयर कर दो और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दिया करो और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अभी तक 90% बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। और इस क्लास की जो PDF मिलेगी आपको, PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगी सर जी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और उसकी लिंक कहाँ मिलेगी आपको? लिंक मिलेगी सर जी क्लास फर्स्ट में। कौन सी क्लास में? जो आप क्लास फर्स्ट देखेंगे तो उसमें आपको उसकी कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और PDF अपडेट आपके 2 दिन के अंदर PDF अपडेट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्यावसायिक अभिवृत्ति। व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या है? देखिए, व्यावसायिक अभिवृत्ति इसका सामान्य अर्थ होता है व्यवसाय से संबंधित सोच। क्या होनी चाहिए? व्यवसाय से संबंधित हमारी क्या सोच है, ये उससे संबंधित होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, पहला पढ़ेंगे शिक्षण कार्य में एक प्रकार का व्यवसाय अर्थात पैसा है। यानी शिक्षण कार्य भी क्या एक प्रकार का व्यवसाय है। क्या एक प्रकार का व्यवसाय, पैसा वो एक ही चीज़ है। अर्थात किसी व्यक्ति की अपने व्यवसाय में निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और समर्पण को व्यवसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। यानी आप किसी कार्य को करते हैं, जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं? BSTC की तैयारी कर रहे हैं। सर जी क्या कर रहे हैं? BSTC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रति आपको आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। हाँ, हम कितनी मेहनत करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है सर जी? आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपका उत्तरदायित्व कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आपकी निष्ठा कैसी है, इससे क्या होगा? आपका व्यावसायिक अभिवृत्ति होगी। ये आपको याद रखना है। देखिए आगे देखते हैं। शिक्षण व्यवसाय की सफलता रुचि पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? शिक्षण व्यवसाय की अभिवृत्ति किस पे निर्भर करती है? यानी सफलता किस पे निर्भर करती है? आपकी रुचि पर निर्भर करती है। यदि आप मान लीजिए आप BSTC पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? BSTC की तैयारी कर रहे हैं। सर जी क्या कर रहे हैं? BSTC की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपकी उसमें पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन श्योर है? हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी रुचि रखनी पड़ेगी, अपनी रुचि पर कार्य करना पड़ेगा। यानी आप जिस बारे में आप BSTC की तैयारी करें तो उसके प्रति आपको रुचि रखनी पड़ेगी और उसके ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, अतः इस व्यवसाय में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनकी शिक्षण कार्य में रुचि हो। आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी रुचि यदि शिक्षण कार्य में नहीं तो आप शिक्षण कार्य को छोड़ दीजिए, आप उसके लिए नहीं है। यानी उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनकी शिक्षण कार्य में रुचि हो। ऐसे नहीं कि कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है और वो BSTC करे, नहीं। यदि आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? BSTC अथवा बेड करनी पड़ेगी। पिक्स है तो क्या करनी पड़ेगी? BSTC तो बेड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, वो क्या है? आपकी व्यावसायिक अभिवृत्ति। क्या है? व्यावसायिक अभिवृत्ति है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक शिक्षक को एक छात्र हित, विद्यालय हित व राष्ट्र हित में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक शिक्षक को अपने छात्र हित, विद्यालय के हित में और अपने राष्ट्र के हित में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। यानी अपना 100% देना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी पढ़ाई में 100% दें, उसी प्रकार अपने राष्ट्र में भी आप 100% देने की कोशिश करें। देखिए, एक शिक्षक को छात्रों, विद्यालयों, अभिभावकों, समाज एवं उच्च अधिकारियों, सरकार एवं राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यानी उनके प्रति कार्य करना चाहिए। ऐसे भी आपके उत्तरदायित्व अभिवृत्ति के अंदर आते हैं। देखिए, कुछ शिक्षक
शिक्षण व्यवसाय को धन उपार्जन का साधन मानते हैं, यानी कुछ शिक्षक होते हैं तो धन उपार्जन मानते हैं, धन कमाने का, क्या धन कमाने का साधन मानते हैं या फिर अपना साधन मानते हैं, तो वह नहीं होना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों के प्रति क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। उस देखिए उनसे क्या है, उनकी प्रतिष्ठा कम होती है, क्या होती है, शिक्षक की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगली बात है कि शिक्षण व्यवसाय एक आचार संहिता है जिसमें अध्यापक को सरकारी नियमावली, समाज के मूल्यों व आदर्शों को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। एक है कि शिक्षक को अपना क्या देना चाहिए, 100% देना चाहिए, यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए बालकों के सामने, समाज के सामने। क्योंकि क्या करता है शिक्षक ही एक जो क्या करता है, बालक का सर्वांगीण विकास करवा सकता है। क्या कर सकता है, बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है और युवाओं को तैयार कर सकता है। देखिए आगे देखते हैं, अगला है कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के मूल्यों, आदर्शों व संस्कृति की रक्षा करे तथा उसका स्थानांतरण करे। यानी क्या क्या करें, मूल्य, आदर्शों और संस्कृति की रक्षा करनी शिक्षक का एक दायित्व है। बढ़ते हैं आगे, देखिए शिक्षक के क्या क्या कार्य हैं, इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि शिक्षक क्या क्या कार्य हैं। शिक्षक का कार्य शिक्षण कार्य और मार्गदर्शक होता है। अतः शिक्षक की शिक्षण में रुचि हो, यानी शिक्षक की शिक्षण के प्रति रुचि होनी चाहिए, उसका शिक्षण कार्य कैसा है और मार्गदर्शक हो, कि क्या एक शिक्षक का कार्य है। शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए। ये सभी आप व्यावसायिक अभिवृद्धि की जितनी भी विशेषताएं शिक्षक कार्य के लिए, उन सभी को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और जैसे हम पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, अब आने वाली क्लासों में 2025 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, तो उस क्लास को भी देखना आप, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, कैसी प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का। शिक्षक का आकांक्षा स्तर कैसा होना चाहिए, सर जी उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। शिक्षक मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, परिपक्व। क्या होना चाहिए सर जी, मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए, किसमें, प्रशिक्षण और कार्यशाला में उसको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को भाग लेना चाहिए। साथ ही शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन आएगा आपका कि शिक्षक को अपने अन्य शिक्षक के प्रति कैसा संबंध रखना चाहिए, तो सहयोग के रूप में, किसके रूप में, सहयोग के रूप में। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। देखिए अगला एक और कि वरिष्ठ छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार, यानी क्या करना चाहिए, जो आप मान लीजिए जो बड़ी क्लासें हैं, जैसे 12th मान लीजिए, 10th वाले मान लीजिए, इनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, यानी मित्र के जैसा एक व्यवहार करना चाहिए, जिससे क्या करते हैं बालक आसानी से समझ पाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए व्यवहार कैसा करना चाहिए सर जी, निष्पक्ष व्यवहार का होना चाहिए। शिक्षक व शिक्षिका में भेदभाव नहीं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। अच्छा संप्रेषण और वाक कुशलता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होनी चाहिए, वाक कुशलता, यानी आप अपने विचार है ना, विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी बच्चों को आप कैसे किसी चीज़ को समझा सकते हैं, ये आपकी वाक कुशलता पर निर्भर करता है। ये नहीं कि आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी डिपेंड करता है। तो आपका संप्रेषण कौशल कैसा है और आपकी वाक कुशलता कैसी है, ये भी आपके ऊपर निर्भर करती है। अगली बात है कि आपका विषय ज्ञान कैसा है। विषय ज्ञान पे डिपेंड करता है कि आपका विषय ज्ञान कमज़ोर है या फिर थोड़ा अच्छा है, आप ये मान लीजिए बहुत ही बेहतर है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि आपका विषय ज्ञान अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाएंगे। और यदि आपका विषय ज्ञान अच्छा है तो आप बच्चों को अच्छी जानकारी दे पाएंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक को सरल तरीके से समझाना, ये भी कहते हैं एक शिक्षक का कार्य होता है। विषय वस्तु की उपयोगिता बताना और दैनिक जीवन में जोड़कर पढ़ाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। एक तो सरल तरीके से समझाना और दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बालकों को अपनी बात ध्यान में रखने का अवसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी सभी बालकों को अपनी बात का अवसर रखने का हमें मौका देना चाहिए। शिक्षण कुशलता क्या होनी चाहिए, शिक्षण कुशलता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, शिक्षण कुशलता होनी चाहिए। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा, व्यवसायिक अभिवृद्धि वाला। यानी एक छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है शिक्षण के कार्य, यानी शिक्षक के क्या क्या कार्य हैं, शिक्षक के कार्य याद रखने कि शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि 100% यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास एक बार दे के या फिर 2 बार दे के आपको इसका नोट्स बनाना है और इसका बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और
अभी यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारे यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी के नाम से, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। और आपके जो दोस्त नहीं, क्या आपके दोस्त, तो दोस्तों को भी शेयर कर दो कि BST से संबंधित आपको क्लासेस चैनल पर देखने को मिलेगी। और कुछ बच्चे कहते हैं सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी? PDF वही मैंने शुरू में बता दिया कि हमारे आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसकी कमेंट बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नोट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। और 90% बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अपनी दूसरी क्लास में, जब तक जय हिंद जय भारत।